हाय दोस्तों, क्या हाल चाल। सब ठीक ठाक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है दीपक कुमार, मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स मेंटोर। देखो, आज अपन बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 3 की। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है कि इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रेव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है। तो देखो, अपने को क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट इज पॉसिबल, क्या पॉसिबल है टू डिजाइन आर ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रेव, यानी एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रेव है जिसकी डिजाइन क्या पॉसिबल है कि हुज लेंथ इज ट्वाइस, यानी जिसकी जो लेंथ है इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जिसकी लेंथ उसकी ब्रेथ से कितनी है, दुगनी है, जिसका एरिया अपने को क्या दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन में अपने को पूछा है कि ऐसी एक, यानी कोई आम की कोई बगीची है रेक्टेंगुलर टाइप में, तो उसकी कोई डिजाइन मतलब क्या पॉसिबल है जिसकी जो लेंथ हो उसकी ब्रेथ से तो क्या हो, दुगनी हो, और एरिया कितना हो 800 मीटर स्क्वायर हो, और इसी का अपने को लेंथ एंड ब्रेथ इसकी फाइंड करनी है। तो देखो, सबसे पहले यदि मान लो एक रेक्टेंगुलर कोई मैंगो ग्रेव है, अब अपने को जो लेंथ है उसकी चौड़ाई से दुगनी करनी है, तो यानी उसकी ब्रेथ यदि मान लो मैं x मानता हूं, तो लेंथ कितनी हो जाएगी उसकी 2x। ठीक है। और जिसका एरिया कितना दे रखा है अपने को 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन में अपन ने क्या माना, उसकी जो ब्रेथ x मानी, तो लेट द ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रेव इज इक्वल टू x मीटर। ठीक। यानी जो मैंगो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रेव उसकी जो ब्रीथ है वो मैंने क्या मानी, x मान ली। तो देयरफॉर द लेंथ इज इक्वल टू 2x मीटर, क्योंकि उसकी जो लेंथ होगी वो उसकी चौड़ाई से कितनी होगी, दुगनी होगी। ठीक है। अब देखो, अपने को जो एरिया है, एरिया कितना दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है। और एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक। एरिया का अपना फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है। तो देखो, एरिया जो है उसका इसमें पुट कर दो आप 800, लेंथ मेरी कितनी थी 2x, ब्रेथ मेरी कितनी है x। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर हो गया। कितना हो गया 2x स्क्वायर। अब देखो, इसको मैं उधर ले जाता हूँ, तो 2x स्क्वायर माइनस का 800। ठीक। तो ये मेरी एक इक्वेशन बन गई। तो ये इस इक्वेशन 0 के बराबर है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो ये मेरी क्या बनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 800 इज इक्वल टू 0। ठीक है। यानी इसमें देखो x की टर्म थी नहीं, तो मैंने क्या लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 800 इज इक्वल टू 0। अब देखो, यहाँ पे अपन कैसे चेक करेंगे कि ये चीज पॉसिबल है या नहीं है, तो अपन इसका डिस्क्रीमेंट अपन निकालते हैं। तो किसी भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका डिस्क्रीमेंट अपन निकालेंगे तो अपने को कंडीशन मालूम चल जाएगी कि वो पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है। तो देखो, डिस्क्रीमेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। देखो, जो डिस्क्रीमेंट है अपना,
तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट यदि अपन निकालें तो देखो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ गया है a की वैल्यू, b x का कोफिशिएंट 0 और c मेरा कॉन्स्टेंट टर्म माइनस का 800। ठीक है, तो देखो d इज इक्वल टू b की वैल्यू 0 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू माइनस का 800। ठीक है, ये तो आ गया 0, 4 2 जा 8 माइनस का 800। तो d इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो 64, तो 6400, यानी d की जो वैल्यू आई वो मेरी क्या आई पॉजिटिव। तो जब d की वैल्यू पॉजिटिव आई यानी d अपना ग्रेटर देन है 0 से, तो आप क्या कह सकते हो कि अपना जो यहाँ पे जो रूट्स बनेंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे और डिस्टेंट होंगे, यानी अपने रूट्स अलग अलग होंगे और पॉजिटिव होंगे, यानी रियल होंगे। तो कह सकते हो आप शो द रूट्स ऑफ द quadratic equation are real and distant। ठीक है, ठीक है। तो अपनी जो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव है, तो आप क्या कह सकते हो कि अपनी जो डिजाइन है वो पॉसिबल है कि अपन बना सकते हैं। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए मैंगो ग्रे। ठीक है, यानी यदि अपनी डिजाइन पॉसिबल है तो अपने को क्या फाइंड अपने को करना है, इसका लेंथ एंड ब्रेथ। तो देखो इसकी लेंथ और ब्रेथ अपन आप फाइंड करें तो अपनी जो कंडीशन थी वो क्या थी कि अपने पास क्या आया था 2x स्क्वायर माइनस 800, यही अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी यहाँ पे। तो देखो इसी को अपन लेते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0, इसको उधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा प्लस का 800, तो एक्स स्क्वायर 2 इसके नीचे आ जाएगा अपॉन 2, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया 400। अब स्क्वायर इस पे आएगा तो रूट लगेगा, इज इक्वल टू प्लस माइनस। ठीक है, तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी मेरी प्लस माइनस 20। तो देखो यहाँ पे एक तो अपनी प्लस की वैल्यू आई और एक अपनी माइनस की वैल्यू आई। तो माइनस की वैल्यू तो पॉसिबल है नहीं, तो वैल्यू ऑफ एक्स कैन नॉट बी नेगेटिव। तो जो एक्स की वैल्यू होगी वो अपनी क्या होगी 20। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपन ने सबसे पहले लेंथ जो अपनी x की वैल्यू कितनी आई 20 आई, तो अपनी लेंथ कितनी थी 2x और ब्रेथ कितनी थी x, ये थी। तो देयरफॉर इसलिए लेंथ इज इक्वल टू 2x, x की वैल्यू मेरी आई 20, तो 40 मीटर, और जो ब्रीथ वो क्या था x यानी 20 मीटर। ठीक, अब देखो अपनी जो लेंथ आई वो आई 40 मीटर और जो ब्रीथ आई वो मेरी क्या आई 20 मीटर। ठीक है, तो ये जो 40 और 20 जो अपनी वैल्यू आई है तो ये क्या सही है। तो देखो अपन कैसे चेक करें, अपने को क्वेश्चन में पूछा था कि जो लेंथ है वो उसकी
ब्रीथ से यानी उसकी चौड़ाई से दुगनी है। तो ब्रीथ मेरी 20 है तो इसकी दुगनी ये क्या है 40, ठीक है। और जो एरिया अपना क्या होना चाहिए 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ। तो आपस में जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा 40 इंटू 20 तो अपना कितना आ जाएगा 800 मीटर स्क्वायर। तो अपना जो सॉल्यूशन जो आया वो बिल्कुल सही है। तो आप क्या कह सकते हो कि जो अपने को क्वेश्चन में पूछा था कि इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रेव, यानी क्या पॉसिबल है कि रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रेव की जो डिजाइन क्या पॉसिबल है कि उसकी लेंथ उसकी ब्रीड से दुगनी हो। तो ये चीज पॉसिबल है। तो यस इट इज पॉसिबल डिजाइन ए मैंगो ग्रेव। तो आप कह सकते हो यदि पॉसिबल है तो उसकी लेंथ और ब्रीड अपने को फाइंड करनी थी। तो जिसकी लेंथ अपने पास क्या आई 40 और ब्रीथ क्या है अपने पास 20। आप क्या लिख सकते हो हैंस द लेंथ ऑफ द मैंगो ग्रेव। द लेंथ ऑफ द मैंगो ग्रेव इज 40 मीटर एंड breadth is 20 मीटर, ठीक है। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ होगी वो अपनी क्या होगी 40 मीटर और जो ब्रेथ होगी वो क्या होगी 20 मीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन में अपने को यही पूछा था। तो क्या पॉसिबल है, तो यस पॉसिबल है। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि देखो अपन ने जो भी क्वेश्चन अपन ने किया वो एकदम बिल्कुल इजी वे में अपन ने करने की कोशिश की है। तो आप देख सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, देखो क्या है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, यानी क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। इफ शो डिटरमाइन देयर परसेंटेज, यदि मान लो सिचुएशन पॉसिबल है तो अपने को परसेंटेज उसकी बतानी है। इफ द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर, यानी टू फ्रेंड्स हैं तो टू फ्रेंड्स की जो एज का जो सम है वो कितना दे रखा अपने को 20 ईयर। 4 ईयर है वो, यानी 4 साल पहले की यदि बात करें तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर वाज 48। तो 4 साल पहले उन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 48 ईयर है। तो देखो एज वाले क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, यदि मान लो मैं कहूँ कि दो दोस्त तो उनमें से मान लो 10 में से यदि लेके चले तो एक की उम्र यदि मान लो कितनी है 6 है, 6 यानी 6 साल का है, तो दूसरे वाला कितने का होगा, तो मैं 10 माइनस 6 ही तो करूंगा यानी 4 का, ठीक है। ऐसे ही यदि मान लो एक दोस्त मेरा कितने का है, यदि मान लो आप इसको मान लो 3 ईयर का 3 साल का, तो दूसरे वाला कितने का होगा, तो 10 माइनस 3 यानी 7 का होगा। ऐसे ही यदि एक दोस्त मेरा एक्स है, एक्स ईयर का है, तो दूसरा कितना होगा 10 माइनस एक्स, यही तो होगा। तो देखो क्वेश्चन अपन करते हैं। तो सबसे पहले एज वाले जो अपने क्वेश्चन होते हैं उसमें देखो एक इस टाइप से अपन बना लेते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ठीक। तो सबसे पहले अपन प्रेजेंट की बात करें तो देखो मेरे पास ये जरूर दे रखा है कि दो फ्रेंड्स है और उनकी एज का जो सम है वो कितना है 20। तो यदि एक का मैं क्या मान लेता हूँ, ये फर्स्ट फ्रेंड है, ये मेरा सेकंड फ्रेंड है, तो एक को यदि मैं मान लेता हूँ एक्स तो दूसरे वाला कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स। क्यों, दोनों का सम 20 ईयर दे रखा है। तो देखो क्वेश्चन अपन सॉल्यूशन इसका कैसे करें, लेट द एज ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल टू एक्स ईयर, ठीक। यानी जो इसका फर्स्ट फ्रेंड है उसका जो एज होगा वो कितना होगा एक्स ईयर होगा, ठीक है। तो सेकंड वाले के लिए शो
द एज ऑफ द अदर फ्रेंड, यानी जो दूसरा फ्रेंड है, अदर फ्रेंड, उसका जो एज है वो कितना होगा अपना 20 माइनस एक्स ईयर। ठीक, 20 माइनस एक्स ईयर। ठीक, दूसरे वाले का कितना है 20 माइनस एक्स ईयर। अब देखो बाद में क्या कह रहा है कि 4 ईयर है वो, यानी 4 साल पहले यदि अपन बात करें तो देखो पहले यदि पीछे अपन जाते हैं तो चीजें क्या होती है सब्ट्रैक्ट, और यदि आगे जाते हैं तो क्या होगा प्लस। तो यदि पीछे गए, कितने साल पीछे गए 4 ईयर, तो मैं क्या करता हूँ x माइनस 4, जो अपनी आयु है, जो x अपने माना इसमें से इसको माइनस कर दिया, ऐसे ही 20 माइनस एक्स, और इसमें से क्या कर दो माइनस का 4। ठीक है, तो 20 माइनस 4, ये देखो प्लस का और ये माइनस का, यानी मेरा कितना बच जाएगा यहाँ पे 16 माइनस एक्स। ठीक है, कितना बच जाएगा 60 माइनस एक्स। तो देखो 4 ईयर एगो, 4 साल यदि बात करें तो द एज ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड, तो फर्स्ट फ्रेंड की जो एज है वो कितनी हो जाएगी x माइनस 4 ईयर। ठीक है, और द एज ऑफ द अदर फ्रेंड, उसकी कितनी हो जाएगी 60 माइनस, यहाँ लिख देता हूँ मैं पूरा ही 60 माइनस एक्स। ठीक, यही तो बची अपनी 60 माइनस एक्स ईयर। अब देखो आगे अपने को क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर वाज 48, यानी इनकी जो एज का जो प्रोडक्ट है, यानी जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना है 48 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन देखें तो देखो पहले वाले की कितनी है x माइनस 4, ठीक है, और दूसरे वाले की कितनी है 60 माइनस एक्स। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना दे रखा है अपने को 48 दे रखा है, यही तो दे रखा है। अब देखो दोनों की इक्वेशन अपन बनाते हैं, तो सबसे पहले x को इससे पूरे से कर दो, फिर माइनस 4 को इसको पूरे से कर दो, इज इक्वल टू 48। x को अंदर मल्टीप्लाई करो 16x, एक्स स्क्वायर इसको करो, 16 को 4 से करोगे तो 64, और ये हो जाएगा प्लस का 4x इज इक्वल टू 48। ठीक, अब देखो 16x और 4x, तो ये कितने हो जाएंगे मेरे 20x माइनस एक्स स्क्वायर 64 इज इक्वल टू 48। तो देखो अपने को इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो इस पूरे को मैं उधर ले जाता हूँ, क्योंकि ये देखो एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है वो माइनस की है मेरी, तो देखो ये पूरा उधर जाएगा तो इधर तो आ जाएगा 0, उधर ऑलरेडी मेरा 48 है, ये उधर जाएगा तो माइनस का 20x, ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, और ये भी प्लस का 64, तो 0 एक्स स्क्वायर मिडिल टर्म 20x, और ये ऐड कर दो 48 को 64 से, 8 4 12 और 2 6 4 10 और 1 11। ठीक, तो 0 के बराबर ये, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। ठीक, ठीक, तो देखो अपनी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आई है, अब अपन क्या करें, जो अपनी सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है उसके लिए अपन क्या इसका डिस्क्रीमेंट निकालते हैं। तो जो डिस्क्रीमेंट होगा, तो डिस्क्रीमेंट अपना क्या होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो देखो इसमें a की जो वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है यहाँ पे,
और जो बी है तो एक्स का कोफिशिएंट माइनस का 20 और कॉन्सेंट्रम सी कितनी दे रखी मेरी 100। देखो आगे अपन करते हैं। तो डिस्क्रीमेंट डी इज इक्वल टू बी कितना है माइनस का 20, इसका स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1 और सी कितना है 112। ठीक, तो देखो इसका करेंगे तो ये तो हो जाएगा प्लस का 400 माइनस ये कितना हो जाएगा 4 को 1 से 4 को इससे कर दो 4 2 जा 8 और ये आ गया, तो ये आ गया मेरा माइनस का 48। तो जो डी की वैल्यू आई है वो मेरी क्या आई है माइनस की 48। यदि मान लो डी आपका किस में आए माइनस में, तो माइनस का मतलब है जो डी है वो 0 से क्या है छोटा है, यानी डी लेस देन 0। और डी जब 0 से छोटा है तो वैल्यू अपनी माइनस की, और माइनस की जो वैल्यू होगी तो अपने रूट्स क्या होंगे इमेजिनरी। तो रूट्स अपने क्या होंगे इमेजिनरी, जो अपने रूट्स होंगे वो होंगे इमेजिनरी। ठीक है, तो यानी आप कह सकते हो कि ये जो सिचुएशन है ये पॉसिबल नहीं हो सकती। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि शो देयर of this quadratic equation। ठीक है, तो आप कह सकते क्या क्या कह सकते हो, सो देयर इज नो रियल रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अपने नो रियल रूट्स, यानी रूट्स अपने रियल नहीं होंगे। तो आप क्या कह सकते हो, हैंस this situation is not possible। ठीक है, this situation is not possible। ठीक है, तो जो सिचुएशन अपनी वो पॉसिबल नहीं हो सकती। तो देखो आप क्या कह सकते हो कि जो दो फ्रेंड जो हैं उनका सम देखो 20 तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो 4 साल पहले की जो ये बात कर रहा है, तो 4 साल पहले का जो उनका प्रोडक्ट है वो उनका क्या होना चाहिए 48। तो 4 साल पहले का जो प्रोडक्ट है वो उनका 48 नहीं है, क्योंकि अपनी जो डिस्क्रीमेंट है वो क्या आया है अपना माइनस का 48। और जब डी की वैल्यू अपनी यहाँ पे माइनस आई है, यानी 0 से क्या आया है छोटा आया है, तो इस केस में आप क्या कह सकते हो, जो रूट्स होंगे वो अपने क्या होंगे इमेजिनरी होंगे। ठीक है, तो जब रूट्स आपके इमेजिनरी होंगे तो यानी आपकी जो सिचुएशन है वो आपकी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो अपनी सिचुएशन होगी वो पॉसिबल नहीं होगी। तो कंडीशन ही अपनी पॉसिबल नहीं होगी तो अपन परसेंटेज भी नहीं बता सकते। ठीक है, तो आप देख सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। तो देखो अपने को क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका पेरीमीटर तो क्या है 80 मीटर और एरिया जो है 4 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो ये क्या पॉसिबल है, यानी जो रेक्टेंगुलर पार्क का जो डिजाइन है वो क्या पॉसिबल है कि उसका पेरीमीटर तो कितना हो 80 मीटर हो और एरिया कितना हो 400 मीटर स्क्वायर। इफ शो यदि पॉसिबल है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रीथ। यदि मान लो ये चीज पॉसिबल है तो उसकी लेंथ एंड ब्रीथ अपने को बतानी है। तो देखो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले यदि मान लो कोई रेक्टेंगुलर पार्क मैं लूं, तो ये अपना एक रेक्टेंगुलर पार्क है। ठीक है, अब इसका जो है पेरीमीटर अपने को कितना दे रखा है 80 मीटर। तो पेरीमीटर अपने को दे रखा, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला अपना क्या होता है P इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस विड्थ। तो इसमें यदि मान लो एक
लेंथ को मैं यदि मान लो x मान लेता हूँ तो अपन ब्रीथ यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। और एरिया अपने को इसको कितना दे रखा है, 400 मीटर स्क्वायर। तो देखो लेट द लेंथ ऑफ द पार्क x मीटर, ठीक है। यानी लेंथ, जो पार्क की जो लेंथ है वो मैंने क्या मान ली, x मान ली। अब जो मेरा पेरीमीटर अपने को कितना दे रखा है, देखो 80 मीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला अपना होता है P इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक। तो पेरीमीटर कितना है 80, 2 लेंथ मैंने क्या मानी x, और ब्रीथ को मैं क्या मान लेता हूँ एक बार b, ब्रीथ को b लिख दिया, ठीक है। अब देखो, अब इसको मैं इधर लिख लूँ और उसको उधर लिख लेता हूँ। तो 2x प्लस बी इज इक्वल टू 80। ये बात तो एक ही है, 80 बराबर ये, तो इसको मैंने इधर लिख लिया। अब देखो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 2x प्लस 2b इज इक्वल टू, या मल्टीप्लाई ना करके आप एक काम करो, इस 2 को इसके नीचे ले आओ, तो x प्लस बी इज इक्वल टू 80 अपॉन 2, ठीक। मल्टीप्लाई नहीं करके आप क्या करो, 2 को इसके नीचे में ले आया, तो x प्लस बी इज इक्वल टू, ये कितना आ गया मेरा 40। अब मेरे को b चाहिए, ब्रीथ चाहिए ना, तो x को इधर भेज देता हूँ, तो b इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स। तो ब्रीथ मेरा कितना आ गया 40 माइनस एक्स। तो जो लेंथ है वो तो मेरी x है, तो ब्रीथ में कितना लिख सकता हूँ 40 माइनस एक्स, ठीक है। 40 माइनस एक्स, तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर द ब्रीथ इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स, ठीक है। तो अपनी ब्रीथ कितनी आ गई 40 माइनस एक्स मीटर। अब देखो आगे अपने को क्या कह रहा है कि लेंथ और ब्रीथ तो मैंने निकाल ली, तो लेंथ और ब्रीथ के बाद में अपन क्या देखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि अपने को देखो एरिया जो है वो कितना दे रखा है 4 मीटर स्क्वायर, सॉरी 400 मीटर स्क्वायर। तो जो एरिया है, एरिया बराबर क्या होता है अपना, लेंथ इंटू ब्रीथ। एरिया का फॉर्मूला ये तो होता है। तो देखो एरिया कितना दे रखा है मेरे को 400, लेंथ मेरी कितनी आई है, लेंथ है मेरी x इंटू ब्रीथ कितनी है 40 माइनस एक्स, ठीक है। वापस से रिपीट कर देता हूँ, यहाँ से मैंने लेंथ अपने क्या मानी थी x, ब्रीथ मैंने क्या निकाली 40 माइनस एक्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया मेरे को कितना दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। तो एरिया का फॉर्मूला मैंने लिख दिया लेंथ इंटू ब्रीथ, यानी एरिया बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो एरिया मेरा 400, लेंथ x, ब्रीथ मैंने ऐसी कैसी पुट कर दी। तो देखो आगे इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो x को इससे करूंगा तो कितना हो जाएगा 40x, और x को x से करूंगा तो x स्क्वायर, ठीक। अब इसको पूरे को आप इधर ले आओ, तो देखो इस पूरे को इधर लेके आऊंगा तो 400 तो मेरा ऑलरेडी है, प्लस ये हो जाएगा माइनस का 40x, और ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको पूरे को इधर ले आया। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग आप इसको लिख लो, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर मिडिल टर्म कितनी होगी मेरी 40x, और फिर प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। तो ये अपनी क्या आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो अपने को क्या बताना है कि जो जो अपना रेक्टेंगुलर पार्क है तो उसकी जो डिजाइन पॉसिबल है या नहीं है। तो अपन क्या इसका डिस्क्रीमेंट निकालते हैं।
तो देखो डिस्क्रीमेंट जब अपन इसका निकालें तो डिस्क्रीमेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, तो इसमें जो a की वैल्यू है तो वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 1, b की वैल्यू अपने पास क्या दे रखी है माइनस का 40, और c अपना क्या है कौन सा इंटरम यानी 400। अब देखो इसमें लगाओ तो d बराबर -40 का स्क्वायर 4, a का वैल्यू कितना है 1, c का कितना है 400, ये हो जाएगा कितना 1600 और 416। ठीक है, 4 4 जा 16। अब d बराबर अपना क्या आया बराबर 0। अब यदि d की वैल्यू यदि 0 है तो आप क्या कह सकते हो जो अपने रूट्स होंगे वो रियल होंगे, एंड रूट्स तो रियल होंगे लेकिन दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। क्या होंगे इक्वल। ठीक है, तो रूट्स अपने क्या होंगे रियल और इक्वल। तो देखो आप क्या लिख सकते हो, देयरफॉर शो द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, क्योंकि अपना डिस्क्रीमेंट यहाँ पे क्या आया है 0, और जब डिस्क्रीमेंट 0 आया तो केस अपना क्या बनेगा, क्योंकि जो अपने रूट्स होंगे वो रियल होंगे, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे लेकिन इक्वल भी होंगे। तो अपनी जो क्वेश्चन में अपने को पूछा था कि इट इज पॉसिबल डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर, तो आप कह सकते हो कि जो अपनी कंडीशन है वो सही है, यानी जो अपना डिजाइन है वो क्या है पॉसिबल। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर यस यस इट इज possible to design a park। जो रेक्टेंगुलर पार्क की जो डिजाइन है वो क्या है अपनी पॉसिबल है। तो देखो अपने को लेंथ और ब्रीथ अपन निकालें आज, तो अपन क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी यानी डिस्क्रीमेंट अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू बी की वैल्यू अपन ने क्या थी यहाँ पे माइनस का 40, तो ये फॉर्मूले का माइनस और b ऑलरेडी माइनस, प्लस माइनस डिस्क्रीमेंट कितना 0 अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस ये हो गया अपना प्लस, a की वैल्यू यहाँ पे क्या थी 1। ठीक है, ये हो गया 40 और नीचे तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे 20। ठीक, तो जो अपना रूट्स क्या आया 20 आया। अब देखो जो अपने लेंथ और ब्रेड्थ है, तो देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू, तो लेंथ कितनी मानी थी मैंने x, तो x कितना है अपना मेरा 20 मीटर, एंड ब्रीथ, जो ब्रीथ वो कितनी थी अपनी 40 माइनस एक्स। ठीक है, तो देखो 40 x की वैल्यू कितनी है 20, तो ये आ गया मेरा 20। तो देखो आप कह सकते हो जब डिस्क्रीमेंट मेरा 0 होगा तो रियल जो रूट्स होंगे वो तो रियल्स होंगे लेकिन दोनों क्या होंगे इक्वल। तो देखो मेरे जो रूट्स हैं वो दोनों क्या हैं वैसे भी 20 और 20 मीटर इक्वल भी हैं। अब ये आप यहाँ पे एक चीज क्या बोल सकते हो कि यदि अपने जो आंसर है वो सही है या गलत, अपन कैसे चेक करें कि जो अपना एरिया होता है तो एरिया का फॉर्मूला अपना क्या है लेंथ इंटू ब्रीथ, तो लेंथ भी मेरी 20 और ब्रीथ भी मेरी 20, 20 इंटू 20 जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा 400। ठीक है, तो 400 जो मीटर स्क्वायर अपना क्या दे रखा है एरिया, तो आप क्या लिखोगे हेंस द लेंथ इज
सेंटीमीटर एंड द ब्रेथ ऑफ द पार्क इज, ब्रेथ भी अपनी कितनी है 20 मीटर। ठीक, तो देखो अपनी लेंथ और ब्रेथ दोनों ही अपन ने यहाँ पे फाइंड आउट अपनी होगी, क्योंकि क्वेश्चन में अपने को दोनों में ये पूछा था कि लेंथ क्या होगी और इसकी ब्रेथ क्या होगी। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए अपना यही था। तो अपना जो चैप्टर 4 था वो आज अपना कंप्लीट हुआ, जिसमें 5 क्वेश्चन थे, जिसमें अपने आप आज अपन ने बचे हुए जो 3 क्वेश्चन थे वो फाइंड आउट किए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।